कि जिनका साथ तुरंत छोड़ देना चाहिए, अन्यथा अपना भी विनाश हो जाता है, अपना भी बहुत नुकसान होता है। तो वे हैं दुराचारी दुरादृष्टि दुराभासी च दुर्जना यन मैत्री क्रियते पुंसा सह तो शीघ्रं विनश्यति सह तो शीघ्रं विनश्यति। जो लोग दुराचारी हैं, दुराचारी मतलब जिनके दुष्ट आचरण है, बुरे आचरण है, व्यभिचारी है, आचरण ठीक नहीं, दुरादृष्टि और जिनकी दृष्टि भी बुरी है, जिनकी दृष्टि भी शुद्ध नहीं, ऐसे लोग, दुरावासी और जो दुष्टों के पास में जिनका निवास है, चाहे दुर्जना और जो स्वयं दुर्जन है, दुष्ट है, पूरे दुष्ट। यन मैत्री क्रियते पुंसा, जो पुरुष ऐसे लोगों से मित्रता करता है, क्या होता है? सह तु शीघ्रं विनश्यति, उसका भी शीघ्र ही विनाश हो जाता है, पतन हो जाता है, बर्बाद हो जाता है। कैसे? जैसे जलती हुई लकड़ी के साथ में यदि गीली लकड़ी भी रहती है तो भी धूं धूं करके जलकर राख हो जाती है। ये है। ऐसे ही दुराचारी, बुरे आचरण वाले के साथ, बुरी दृष्टि वाले के साथ, बुरे आदमी के साथ और बुरे विचारों वालों के साथ और बुरी जगह निवास करने वालों के साथ जो भी उनकी संगत करता है उसका भी विनाश हो जाता है। ये लकड़ी का उदाहरण आपको दिया गया है। जैसे डूबती हुई नाव पर जो बैठेगा वो भी डूब जाएगा। ये बड़ी विचारणीय बात है, इसलिए कृपया डूबती हुई नाव पर मत बैठिए, गलत आदमी की संगत मत कीजिए और अपनी दृष्टि अच्छी रखिए और जिनकी दृष्टि ठीक है उनकी संगत कीजिए, उनसे प्रेम कीजिए। गलत आदमी से प्रेम करोगे आप भी निपट जाओगे साथ में। जैसे सीता का हरण तो रावण ने किया था, लेकिन कुंभकर्ण ने रावण का साथ नहीं छोड़ा, उसका साथ दिया, तो रावण से पहले कुंभकर्ण की मृत्यु हुई। अक्षय कुमार, मेघनाद, ये सब ने साथ दिया, इनकी भी पहले ही मृत्यु हो गई। विभीषण ने साथ छोड़ दिया तो बच गया, बाद को भी मृत्यु उसकी, भगवान ने उसकी रक्षा किया, उसको मारा नहीं। तो गलत आदमी की संगत छोड़ना चाहिए। अगर ताश खेलने वालों के साथ आप बैठे खाली देख रहे हैं और पुलिस आती है तो ताश खेलने वाले तो चौकन्ने हो तो भाग भी जाएंगे और तुम सोचोगे मैं तो ताश खेल ही नहीं रहता, मैं क्यों भागूं? तो 4 डंडे तुम ही खाओगे और पकड़ के तुम ही जाओगे, थाने में बैठे रहोगे। और जुआ खेलने वालों के साथ आप बैठे हैं, जुआ नहीं खेल रहे हैं, खाली बैठे हैं, तमाशा देख रहे हैं, तो भी 2-4 डंडे पुलिस वाले तुम्हारे ही लगाएंगे, पीठ पर तुमको पकड़ के ले जाएंगे। इसलिए गलत लोगों से दूर रहिए, उनकी संगत मत कीजिए, उनसे दूर रहना सीखिए कृपया। दुराचारी दुरादृष्टि दुरावासी च दुर्जना यन मैत्री क्रियते पुंसा सह तु शीघ्रं विनश्यति यन मैत्री क्रियते पुंसा सह तु शीघ्रं विनश्यति। अगला प्रश्न चाणक्य से ये पूछा गया कि जो लोग सुंदर रूप भी मिला है, जवानी भी है, अच्छे कुल परिवार में जन्म भी हुआ है, बड़े परिवार में जन्म हुआ है कुल में, लेकिन फिर भी किसी सभा में जाते हैं, शोभा नहीं पाते हैं, सम्मान नहीं पाते हैं और ऐसे साधारण बनकर बैठे रहते, उसका क्या कारण होता है? तो चाणक्य ने बहुत अच्छा बताया है। रूप यौवन संपन्ना विशाल कुल संभवा विद्याहीना ना शोभन्ते निर्गंधायु किंसुकः। यानी सुंदर रूप है, युवा अवस्था से युक्त हैं, बड़े कुल में उत्पन्न हुए हैं, लेकिन विद्या रूपी ज्योति से रहित पुरुष ऐसे
कैसे? बिना सुगंध के फूलों के सरीखे शोभा नहीं पाता, सम्मान नहीं पाता है। इसलिए मनुष्य को विद्या भी प्राप्त करना चाहिए। आप बड़े कुल में, बड़े परिवार में पैदा हुए हैं, उससे बड़प्पन नहीं आता है। आपको विद्या भी प्राप्त करना चाहिए, कला भी सीखना चाहिए, गुणवान बनना चाहिए। और आपका बहुत सुंदर रूप है, चेहरा सुंदर है, हाथ पांव सुंदर हैं, रंग भी गोरा है और जवानी भी अच्छी है, यौवन अवस्था है, लेकिन फिर भी आप शोभा नहीं प्राप्त करेंगे। कैसे? जैसे कालिदास को उनकी पत्नी विद्योत्मा ने छत पर से ढकेल दिया था। वो जवान भी थे और अच्छे कुल में पैदा भी हुए थे, लेकिन मूर्ख थे, उनके पास विद्या नहीं थी, ढकेल दिया। तो कहते काली मंदिर पर आकर गिरे, जीभ कट गई, तब से उनकी बुद्धि खुल गई और उनको दिमाग प्राप्त हो गया और विद्या आ गई। तो ऐसे ही जो आदमी के पास विद्या नहीं, विद्या सीखो। विद्या का मतलब होता है भाषा भी सीखना चाहिए, लेकिन उसके साथ साथ में विद्या माने कला भी होता है। बहुत सी कलाएं सीखो, जैसे गाड़ी चलाने की कला है, ये भी एक विद्या ही है। भोजन बनाने की विद्या है, कैमरा चलाने की कला विद्या है, माइक चलाने की विद्या है, साफ सफाई सेटिंग करने की विद्या कला है, और किसी भी कार्य को मैनेजमेंट करने की विद्या। यानी अपनी कलाओं को विकसित करो, नई नई कलाएं सीखो और गुणवान भी बनो, अपने गुणों का सही प्रयोग करो, तो आपका शरीर सुंदर हो ना हो। जैसे अभी भारत देश के जो राष्ट्रपति हैं श्री रामनाथ कोविंद जी, शरीर से उतना सुंदर नहीं है, वे बहुत बदसूरत भी नहीं है, लेकिन जो बहुत सुंदर कहा जाए तो सुंदर भी नहीं, परंतु उनमें विद्या है, योग्यता है, विद्वता है, कलाएं हैं, गुण हैं, इसलिए पूरे भारत देश के सबसे बड़े सम्मानित प्रतिष्ठित पद पर सुशोभित हो रहे हैं। और आज उनका सबसे बड़ा आदर है। राष्ट्रपति कोई छोटा मोटा पद थोड़े है, बहुत बड़ी बात है, ये छोटी बात नहीं। लोग छोटा सा विधायक नहीं बन पाते, मंत्री नहीं बन पाते, और राष्ट्रपति बिना उसके हस्ताक्षर के राष्ट्र का कोई डिसीजन फाइनल हो ही नहीं सकता है। पूरा फुल पावर में राष्ट्रपति। अब शरीर सुंदर कम हो या ज़्यादा हो, लेकिन यदि आप में विद्या है, विद्वता है, शुद्धता है, गुणवत्ता है और अच्छे अच्छे गुण हैं, कलाएं हैं, तो आप सम्मान प्राप्त करोगे, आदर प्राप्त करोगे और उच्च पद पर प्रतिष्ठित होगे, आपकी शोभा बढ़ेगी। तो यहाँ पर चाणक्य ये समझाना चाहते हैं, रूप यौवन से संपन्न व्यक्ति हो और बड़े कुल में उसका जन्म भी हुआ हो, लेकिन यदि उसमें विद्या नहीं है, कला नहीं है, गुण नहीं है, तो वह व्यक्ति ऐसे शोभा नहीं पाता, ऐसे सम्मान नहीं पाता, जैसे सुगंध विहीन पुष्प आदर नहीं पाता है, ऐसे उसका भी आदर नहीं होता है। इसलिए हम विद्या को प्राप्त करें।